अब इसमें हम देखते हैं जब बीपी इंक्रीज हो गया, बीपी क्या हो गया इंक्रीज, तो बैरो रिसेप्टर जो होते हैं जो मोस्ट एबंडेंटली पाए जाते हैं कैरोटिड साइनस में और एओर्टिक आर्क में, लेकिन ये और कई सारी मिसल्स में भी पाए जाते हैं माइनर रूप में, लेकिन एबंडेंटली कहाँ पर पाया जाता है कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क में। ये अफरेंट नर्व द्वारा जो होगा हेरिंग नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व की ब्रांच होती है हेरिंग नर्व, ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके जो इंटीग्रेटिंग सेंटर होगा मेडुला में उसको क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्या कराएंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे ही मेडुला में इन्फॉर्मेशन गया कि बीपी क्या हो गया है डिक्रीज, जैसे ही ये न्यूक्लियस ट्रक्टस सॉलिटेरियस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस ट्रक्टस सॉलिटेरियस क्या हो जाएगा एक्टिवेट, तो जब ये क्या कराएगा, न्यूक्लियस एम्बिगस का स्टिमुलेशन करवाएगा, साथ में काउडल वेंट्रोलेटरल मेडुला का भी क्या कराएगा, स्टिमुलेशन, इसका भी क्या करवा देगा, स्टिमुलेशन। जो न्यूक्लियस एम्बिगस स्टिमुलेशन होगा ये कॉज करेगा वेगन एक्टिवेशन को, यानी कि वेगस अब एक्टिवेट हो गया, हार्ट रेट को डिक्रीज करने लगेगा। और जो काउडल वेंट्रोलेटरल मेडुला एक्टिवेट हुआ था ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और उसके द्वारा इनहिबिट कर देगा रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला को। किसको इनहिबिट कर देगा, रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला को। जो रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला होता है ये प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब इसका क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया है, इनहिबिशन हो गया है रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला का। तो ये क्या क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया किसका, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का। और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स अगर इनहिबिट हो गए यानी कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली क्या हुआ, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज हो गई। और हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज, तो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जो कि क्या हो गया था, इंक्रीज। तो ये होता है बैरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस एओर्टिक साइनस का रेगुलेशन। अब देख लेते हैं बैरो रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में। तो ये था बैरो रिसेप्टर के बारे में। अब देखते हैं बैरो रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में। तो हार्ट से आती है क्या, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है हार्ट से। वो बाइफर्केट करती है किसमें, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये इंटरनल है और ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जहां पर बाइफर्केट करती है वो ही एरिया कुछ हल्का स्वेल्ड अप होता है, इसे कहते हैं कैरोटिड साइनस। क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस कहते हैं। इस एरिया को कहते हैं कैरोटिड साइनस, ये एरिया है, ठीक है। और इस एरिया में कैरोटिड साइनस में पाया जाता है कैरोटिड बॉडी। क्या पाया जाता है, कैरोटिड बॉडी, जो थोड़ा सा एबव होता है बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। ये क्या होता है, कैरोटिड बॉडी होता है। तो ये क्या थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यह है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यह है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कहाँ से आ रही होगी, हार्ट से आ रही होगी। और एक होता है एओर्टिक आर्क, तो एओर्टिक आर्क में भी बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये आ तो वहीं से रही होगी ना, एओर्टिक आर्क से, तो इस पे भी पाए जाते हैं क्या, बैरो रिसेप्टर। तो यहाँ भी होंगे बैरो रिसेप्टर, इसके भी विजन में होंगे बैरो रिसेप्टर, तो बैरो रिसेप्टर यहाँ भी होते हैं। तो ये बैरो रिसेप्टर का लोकेशन हो गया। और इसमें कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक आर्क में तुम्हारे क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर, ये सेंस करते हैं इंक्रीज बीपी में। और आगे का काम जो होता है पढ़ा चुका हूँ। और देखो इसको जो इनर्वेट करती है, देखो जो मेडुला है, मेडुला, मेडुला में क्या होगा, सेंटर्स होते हैं, तो सेंटर्स मान लो है, ठीक है। इन सेंटर से क्या निकलेगी, नर्व, और नर्व क्या करती है, एक तरफ को एक तरफ ये जा रही है, एक तरफ ये जा रही है। इस नर्व होती है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ऊपर क्या होगी, ग्लासोफेरेंजियल नर्व, और ये क्या है,
हार्ट की आर्ट का कैपिटल कौन करते हैं, बेगल नर्व, तो क्या होगी, बेगल नर्व होगी। और ऊपर ये क्या है, ये क्या है भैया, ग्लासोफेरिंजियल नर्व है। क्या है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व, ये वाली ऐसे लिखते हैं 9th में, ग्लासोफेरिंजियल नर्व। और ऐसे ही एक साइड में और होगी, उस पर भी यहाँ से निकल के बांध उस पर गई होगी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। वहाँ से निकल के ऐसे ही एक और होगी कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में वो भी बाइफरकेट होगी, वहाँ पर जाएगी। और ये जो ब्रांचेस होती हैं, इनको कहते हैं हेयरिंग नर्व, ये कहते हैं हेयरिंग नर्व। ये अफरेंट की तरह काम करते हैं। तो इनके बारे में बात हो चुकी है जब पढ़ाए हैं तो ये कुछ ऐसे होते हैं, बायोरिसेप्टर वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं, जनरल देखते हैं कि क्या कौन करता है उसके बारे में, यानी कि जनरली कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो हम क्या किए, बेगल विथड्रॉल मान कर लिए, बेगल विथड्रॉल कर लिए, एक इफेक्ट देखें, बेगल विथड्रॉल कर लिए। दूसरा हम इंक्रीज कर दिए एसएनएस एक्टिविटी को, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज कर दिए। और इधर हार्मोनल रिलीज देख लेते हैं, हार्मोनल रिलीज हुआ, ठीक है, उस कंडीशन में देखते हैं। तो जो बेगल विथड्रॉल होगा तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये इंक्रीज करेगा किसको, कार्डियक आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये पहला बात हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर एसएनएस की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो ये हार्ट को भी इफेक्ट करेगा, हार्ट रेट भी बढ़ाता है, तो ये हार्ट रेट को भी इफेक्ट करेगा। और इसकी क्या बढ़ा देगा, आइनोट्रॉपी, आइनोट्रॉपी जो होगी उसको क्या कर देगा, इंक्रीज, ठीक है। और ये हार्ट रेट इससे भी रिलेटेड है, आइनोट्रॉपी क्या होगी, इंक्रीज। आइनोट्रॉपी इंक्रीज होगी तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न क्या होगा, बढ़ जाएगा हार्ट का। और साथ में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये ब्लड वेसल को भी इफेक्ट करेगा। तो जो ब्लड वेसल को हाइड कर रहा है, जो ब्लड वेसल जो होंगी उसमें दो प्रकार की होंगी, एक होती है वेन, वेन, अगर वेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वेनस रिटर्न को वो कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि वेन रिटर्न बढ़ेगा। वहीं पर जो आर्टरी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आर्टरी, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, अगर आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी, क्या कर देगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये दोनों बढ़ेंगे तो बीपी बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का इफेक्ट बीपी इंक्रीज करवा देता है। और ये देखो वेनस रिटर्न बढ़ गया, यानी कि जो सोडियम वाटर रिटेंशन था वो बढ़ गया, सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ गया। ऐसे ही आर्टरीज में क्या होगा, वैसोप्रेशन होगा, आर्टरीज में क्या होता है, वैसोप्रेशन, वैसोप्रेशन, ये भी तुम्हारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाएगी, क्या कराएगी, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाएगी। तो ये बात हो गया। और एसएनएस एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो गई तो ये किडनी में इफेक्ट डालेगी, किडनी में, और रेनिन का सिक्रीशन करवाएगी। उसके बाद में एंजियोटेंसिन होगा, एंजियोटेंसिन आपको पता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो वो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो एंजियोटेंसिन भी क्या करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है इसमें, और ये भी क्या करवाएगा, सोडियम वाटर रिटेंशन करवाएगा। और सोडियम वाटर रिटेंशन हुआ तो ये क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा,
पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये समरी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो जल्दी मिले। अगला वीडियो होगा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। धन्यवाद।